देखिए, देखो बोर्ड पे देखो, टॉपिक कौन सा लाए हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो, इसको से जितना भी आगे पीछे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा वीडियो जितना भी आगे या पीछे जितना भी इससे संबंधित क्वेश्चन आवेगा सब इसमें देख लेंगे, जितना भी। और आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज के दिन कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919। इसी दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड क्या हुआ था। अब पहले समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्यों, क्या कारण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने से पहले देखते हैं कि पहले इसका रीजन था कि क्या कारण था जो अंग्रेज जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले अंग्रेज ने जब भारत में शासन करने के लिए आया था अंग्रेज, तो उस समय शायद 1919 के आसपास भारत में भारतीय लोग थे, वह अपना आज़ादी पाने के लिए एक पर एक क्रांति करना शुरू कर दिए। सब जितना भी भारतीय थे, उसमें भारत गुलाम था। अंग्रेज अपना अनुसार से कानून बनाता था और जितना भी भारतीय था उसका मूल अधिकार को हनन कर लेता था। मूल अधिकार मतलब कि उसका कोई, जैसे हम लोग के मूल अधिकार है कि हम बाजार में कहीं भी घूम सकते हैं, जो भी हो, कुछ आंदोलन भी कर सकते हैं, यही सब ना है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम बाजार में पोस्टर भी साट सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये सब हमारा अधिकार है। तो अंग्रेज ने अधिकार को, जितना भी अधिकार था, उस अधिकार को छीनना शुरू कर दिया था। तो इसी कारण भारतीयों ने क्रांति करना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज ने देखा कि अगर इसको पर अगर नहीं रोका जाए, नहीं रोकेंगे तो फिर यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, भागना पड़ जाएगा। अंग्रेज ने सोचा कि अगर इस क्रांतिकारियों को अगर नहीं रोकेंगे तो क्या करना, यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, हम लोगों को भागना पड़ जाएगा। अंग्रेज ने सोचा, तो इसी को रोकने के लिए एक कानून लाया है, एक कानून जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट या कोई पूछेगा रॉलेट एक्ट किस लिए लाया गया, तो बढ़ती हुई भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारियों को रोकने के लिए क्या लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस नियम में यह लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर बिना काम से बाजार में या फिर बाहर घूम नहीं सकता है। अगर किसी के ऊपर शक हुआ कि यहाँ कुछ भी क्रांतिकारी से संबंधित कुछ शक हुआ तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेता था। इस नियम के तहत डायरेक्ट ना कोई वारंट जाएगा ना कुछ जाएगा, डायरेक्ट देखेगा कि कुछ उसको पर शक हो रहा है अंग्रेज के, तुरंत उसको गिरफ्तार करके चल जाता था अंग्रेज। आगे सुनेगा, अंग्रेज क्या करता था, इसको गिरफ्तार करके लेके चल जाता था। उसके बाद हुआ क्या, ध्यान सुनेगा। अब यह नियम पारित हुआ था, एक व्यक्ति थे, इस समय का वायसराय था। जब रॉलेट एक्ट लागू करने के लिए जिस समय बना था उस समय वायसराय था। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री होता है ना, उस समय का पूरा भारत को देख रेख किसके हाथ में हुआ करता था, वायसराय। उस समय पूरा भारत को देख रेख किसके हाथ में था, वायसराय। जैसे भी प्रधानमंत्री के हाथ में होता है ना, उस समय का देख रेख किसके हाथ में, वायसराय। तो उस समय यानी कि 1919 के आसपास उसका उस समय का वायसराय जेम्स फोर्ड था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इन्हीं ने कहा कि अगर इन क्रांतिकारियों को नहीं रोकेंगे तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ से क्या होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अब इसने कहा कि नहीं, इसको कुछ करना पड़ेगा। तब यह गए और नियम कानून जज बनाता है ना, मतलब जज यही सब। तो उस समय का मुख्य न्यायाधीश था, न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट। जिस समय रॉलेट एक्ट आया था उस समय का न्यायाधीश यानी कि कानून बनाने वाला था सिडनी रॉलेट।
और उस समय का एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड इन्हीं ने कहा कि नहीं कुछ किया जाए, इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए कुछ किया जाए। तब जाके इन्हें एक कानून बनाया। उस कानून का क्या नाम रख दिया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। इसमें किसी को शक के आधार पर उसको क्या कर लेता था? गिरफ्तार करके कम से कम 2 साल की सजा सुनाता था। कम से कम 2 साल के, ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं, कम से कम 2 साल की सजा सुनाता था। उस समय के न्यायाधीश कौन बनाने वाला था, मतलब कानून बनाने वाला? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट, ध्यान से सुनेगा। उसके बाद हुआ कुछ, जब कानून बन गया, अब इसको था पेश करने के लिए, जैसे हम लोग के अभी संसद होता है, जितना भी नियम कानून बनता है ना, सब कहाँ बनता है? संसद में। संसद में प्रधानमंत्री भी होता है, जितना भी हम लोग वोट देकर चुनते हैं सब रहता है। उसमें दो होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा, और वहाँ के उपराष्ट्रपति भी बैठते हैं। तो वहाँ जितना भी नियम कानून बनता है सब संसद में बनता है। तो उस समय जब यह बन गया, अब इसको पेश करना था कहाँ? केंद्रीय परिषद में। केंद्रीय परिषद। परिषद देखो, यह एक तरह का संसद था। संसद जहां पर जितना भी अंग्रेज था वहां बैठता था और वो अपने मन से नियम कानून क्या करता था? बनाता था संसद में। तो ध्यान सुनो, रॉलेट एक्ट बनाया कहा? जेम्स फोर्ड, इसने बना दिया। कौन? न्यायाधीश सिडनी ने। अब बना करके इसको कहाँ पेश किया? संसद में, केंद्रीय परिषद में। कब पेश किया गया था? 21 मार्च 1919 को। कब पेश किया गया था? 21 मार्च 1919 को। कहाँ पेश किया गया था? संसद में, केंद्रीय परिषद में। केंद्रीय परिषद में। तो पूछेगा क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कहाँ पारित किया गया था? केंद्रीय परिषद। अब हुआ क्या, इसमें क्या था बताया? देखो, किसी के शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। किसी के शक के आधार पर क्या कर लेता था? गिरफ्तार कर लेता था। उसके बाद इसको में और लिखा था कि ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील रख सकता है, और ना कोई वकील रख सकता है। ना कोई अपील, ना कोई दलील, और ना कोई वकील। यानी कि कुछ नहीं, जो नियम बना के जो जिसको गिरफ्तार कर लिए वह कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोई उसको कोर्ट, जैसे हम लोग के हैं कुछ कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस अगर सोल्व नहीं हुआ तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई नहीं केस सोल्व होगा तो जा सकते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आगे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सबसे ऊंचा कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय का बोला गया था कि ना कोई अपील रख सकता है, ना कोई दलील, और ना कोई वकील। जो नियम अंग्रेज बना दिया, जिसको गिरफ्तार कर लिया, जिसको न्यायाधीश सजा सुना दिया, वही उसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट तक। ये अगर फांसी की सजा सुना दिया तो उसके लिए अपील करे तुम कौन नहीं जा सकता है? फांसी की सजा सुना दिया तो फांसी पड़ेगा। तो उस समय का जब जब ये नियम कानून आया, उसमें ना लिखा गया था ना कोई अपील कर सकता, ना कोई दलील रख सकता, और ना ही कोई वकील रख सकता है। तो क्वेश्चन तुम लोग का है कि रॉलेट एक्ट क्या है? तो लिखा जाएगा ना रॉलेट एक्ट, ना लिखाएगा? लिखना है कि यह एक कानून है। इसमें बढ़ती हुई भारत में क्रांतिकारियों के प्रति लगाम लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए एक कानून लाया गया। जिस समय का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। अच्छा, उसके बाद उस समय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सिडनी रॉलेट। इन्हीं ने कानून बना करके 21 मार्च 1919 को कहाँ ले जाकर पेश कर दिया? संसद में, केंद्रीय परिषद में। संसद में पेश किया। उसके बाद वह नियम हो गया क्या? लागू। पूरे भारत में नियम क्या हो गया? लागू। उसके बाद जहां अंग्रेज देखता था 2-3 के 4 के ग्रुप में उसको पकड़ के ले जाके बंद कर देता था। जहां देखता था कि नहीं ये थोड़ा सा खतरा दिख रहा, कि मतलब खूंखार टाइप पर दिखता था, उसको पकड़ के जेल में। कम से कम क्या साल का सजा? 2 साल के। ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम से कम 2 साल की सजा देता था अंग्रेज। अब लेके चल गया। उसके बाद हुआ कुछ, महात्मा गांधी ने क्वेश्चन पूछे हुए, महात्मा गांधी ने इस कानून को, रॉलेट एक्ट को, कहा अंधा कानून। कौन सा कानून का? अंधा कानून। और भी कहा, यह कहा कि यह भारतीय लोगों के मूल अधिकार को हनन करने के, जैसे हमारा मूल अधिकार है कि हम
किसी हमारा मूल अधिकार है कि हमारा प्राथमिक शिक्षा फ्री में प्राप्त हो। ऐसा ऐसा बहुत मूल अधिकार है। शिक्षा हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, न्यूज में रिपोर्ट करने का अधिकार हो गया, प्रचार प्रसार करने का अधिकार हो गया। ये सब मूल अधिकार है हमारा, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भारतीय के मूल अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया। इसलिए महात्मा गांधी ने इस कानून को कौन सा कानून कहा, अंधा कानून। तो तुम लोग की किताब में लिखा हुआ है सब कि महात्मा गांधी ने किस एक्ट को अंधा कानून कहा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 21 मार्च 1900। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, याद रहेगा, 21 मार्च। जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय का वाइसराय कौन था, जेम्स फोर्ड। मुख्य न्यायाधीश कौन था, सिडनी रॉलेट। इसको कहां ले जाकर पेश किया था, केंद्रीय परिषद में। अभी कह सकते हैं संसद, कह सकते हैं संसद, तो केंद्रीय परिषद में जब यह पारित हो गया था, महात्मा गांधी ने इसको कौन सा कानून कहा, अंधा कानून। अंधा कानून और भी कहा, या भारतीय मूल अधिकार को हनन करने वाला कानून भी कहा। ठीक, अब सुनो, ध्यान सुने। जब ई कानून आया था कि नहीं, इसको महात्मा गांधी सोचे कि नहीं, इसको रोकना बहुत जरूरी है, इस कानून को क्या करना जरूरी है, रोकना बहुत जरूरी है। कौन बोले, महात्मा गांधी। ई कानून को रोकना बहुत जरूरी है। तब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चालू किए। सत्याग्रह, सत्याग्रह महात्मा गांधी बहुत ने किए थे, लेकिन सबसे मतलब इस समय इसको रोकने के लिए सत्याग्रह चालू किए। इस सत्याग्रह का नाम था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह। इस सुनो, इस सत्याग्रह में यह कहा गया था कि बस हड़ताल करना है। क्या करना है, हड़ताल। हड़ताल जैसे भूख हड़ताल होता है ना, उसी प्रकार हड़ताल किया गया। देश के भिन्न राज्यों में हड़ताल करना शुरू कर दिया। देश के भिन्न राज्यों में क्या कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। इसी में 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया। इसे बोला गया, पहले बोला गया था कि इसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने क्या शुरू किए, सत्याग्रह। उसके बाद 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू किए। हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को जब हड़ताल शुरू की गई, इसमें कितना दंगा फसाद भी हो गया। महात्मा गांधी अहिंसक का मतलब प्रतिभागते थे, हिंसा नहीं करने के लिए कहते थे, हिंसा में लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए कहते थे, अहिंसा के पथ पर चलते थे। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिना कर ले, हमको अंग्रेज से क्या ले लेना है, आज़ादी ले लेना है। तो यहाँ पर जब 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया था, तो कई राज्यों में क्या हो गया, दंगा फसाद हो गया, हिंसा हो गया। हिंसा हो गया, क्या हो गया, हिंसा हो गया। उसके बाद जब हिंसा हो गया, उसके बाद या लड़ाई इस तरह से या सत्याग्रह कुछ समय तक चलते रहा। क्या होते रहा, उसके बाद हुआ 6 अप्रैल जब खत्म हुआ, चलते रहा। उसके बाद 9 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 का क्या हुआ, ध्यान से। ये मेन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेने का। यहां तक इसका मेन मकसद था नियम बनाना। 9 अप्रैल 1919 हुआ, 6 अप्रैल को हड़ताल पर बैठा सब लोग। 6 अप्रैल को 2-3 दिन इसी तरह चला। 9 अप्रैल को पंजाब की जगह था, पंजाब के अमृतसर जगह था, अमृतसर पंजाब में एक जगह का नाम है अमृतसर। वहीं से दो गो नेता थे, सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और कौन थे, किचलू। 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज। 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किसको गिरफ्तार कर लिया। याद रखना है सबको, सब्जेक्टिव लिखने में इसको और भूमिका निभाएगा। जिस तरह से हम बोल रहे हैं
बस दिमाग में घुसे ले जाओ, दिमाग में कहानी की तरह सुन ले जाओ, सब सब्जेक्टिव अपने से लिखा जाएगा। सत्यपाल और किसने, किचलू ने 9 अप्रैल 1919 को, यानी कि हड़ताल के बाद 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ, और जैसे एक आध दिन के बाद, लगभग के दिन 3 दिन के बाद, सत्यपाल और किचलू को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और यह अमृतसर के जनता के एक प्रिय नेता थे दोनों, सत्यपाल और कौन, किचलू। सत्यपाल और किचलू बात क्या कर रही, इधर देखो, देखो सत्यपाल और कौन, किचलू, दोनों को क्या कर लिया, गिरफ्तार। बता, सत्यपाल और किचलू को कब गिरफ्तार किया गया, हड़ताल कब किया गया, जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। उस समय का वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड। ये बोलो मत बोलो, जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड। उस समय का न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, नियम बनाने वाला सिडनी रॉलेट। इसको कब संसद में जाके या फिर केंद्रीय परिषद में पारित किया गया है, 21 मार्च 1919 को केंद्रीय। तब से यह नियम क्या हो गया, लागू हो गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहे थे, अंधा कानून, या फिर मूल अधिकार को हनन करने वाला कानून। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए क्या शुरू किए थे, सत्याग्रह। क्या शुरू किए थे, सत्याग्रह। उसके बाद सत्याग्रह मैंने कि बस बोले थे कि बस कौन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस भूख हड़ताल पर रहना है, बोले थे। लेकिन कई जगह यहाँ इसी समय कई जगह लड़ाई हो गया था। उसमें से 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुआ था। 6 अप्रैल 1919 किया था हड़ताल। उसके बाद इसी समय हिंसा लड़ाई हो गया था। कुछ समय बाद, इसी समय के बाद थे, इसी समय 9 अप्रैल का यहाँ इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। इसी समय कितना लड़ाई भी, कितना अंग्रेज को भी पीट दिया था भारतीयों ने। भारतीयों ने क्या पीट दिया अंग्रेज के, और गुस्सा हो गया। उस समय पूरे अमृतसर में 144 धारा लगा दिया कि कोई बाहर नहीं बिना मतलब के घूमेगा उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता था बिना मतलब में। तो सत्यपाल और किचलू को कब गिरफ्तार किया गया था, ले जाकर जेल में कर दिया बंद। उसके बाद वहां के जनता देखे, जनता हो गया गुस्सा कि हमारा नेता को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सत्यपाल और किसको, किचलू को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जनता ने सोचा कि नहीं कुछ किया है नहीं, उसके बाद इसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। या कांग्रेस के वार्षिक जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष बनता था। कांग्रेस उस समय का संगठन एक था, उसी के माध्यम से वह जनता को एक करता था और जनता को अपना प्लान बताता कैसे ऐसे करना, क्या नहीं करना, क्या करना है। कांग्रेस का एक संगठन था, ऐसा भी है ना, भाजपा है, बीजेपी है, हो गया कांग्रेस हो गया, है ना संगठन, बीजेपी के संगठन है या फिर आरजेडी का संगठन है। तो उसी तरह से क्या कांग्रेस भी एक संगठन होता था। उस समय का ये 2 सदस्य थे और उसको क्या कर लिए थे, गिरफ्तार। जनता हो गया गुस्सा, जनता ने कहा कि नहीं इसको विरोध किया जाए। तो इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर जगह है, वहीं पे एक बगीचा था, उसका नाम था जलियांवाला बाग नाम था। उसी में कहा गया था 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग को सार्वजनिक बुलाया गया। सभी जगह वहां पर ही पूरा गांव जितना भी अमृतसर वगैरह के था, पंजाब के सबको बुलाया गया। कब, 13 अप्रैल 1900। जगह कौन सा था, जलियांवाला बाग। सार्वजनिक बुलाया गया सबको, सार्वजनिक व्यक्ति को बुलाया गया, जितना भी सभा के बच्चा बूढ़ा जवान सब उसमें थे। उसका सामान वामान बेचने वाला रहता है, खाना बेचने वाला भी सब था उसमें। उसके बाद जब 13 अप्रैल 1919 को सब व्यक्ति वहां पहुंचे, तब उस समय पंजाब के उसको क्या कहते हैं, पंजाब के वायसराय, भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड, भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड। पंजाब के वायसराय थे ओडायर। कौन थे, पंजाब के वायसराय ओडायर। उसने कहा कि जब पंजाब में, पूरा पंजाब में कोई 144 का धारा, यानी कि कह सकते कि कोई भी निकल नहीं सकता, ये धारा लगा हुआ है। फिर यह सब बड़ा सार्वजनिक स्थान पर बुला करके असम बैठक बुला रहा है। गुस्सा गया कौन, ओडायर ने गुस्सा करके कहा, उस समय के सेना के जितना भी कमांड संभालने वाला होता है ना,
उस समय का सेना का प्रमुख मेन था आर डायर। आर डायर। आर डायर कौन था? सेना को जो पुलिस के देखभाल के लिए होता है ना मेन, उसको मेन कौन था? आर डायर। और पंजाब के वायसराय ओ डायर। ओ डायर ने कहा किसको? आर डायर को, कि बताओ पूरा पंजाब में नाकाबंदी लगा हुआ है और ई जाकर के सभा कर रहा है। किसको कहा? आर डायर को। जाकर देखो तो, जाकर मारो तो उसको। आर डायर गया, पूरा दम बंदूक गोली लेकर के, उसके बाद जलियांवाला बाग में पहुंचे, बिना कहे डायरेक्ट पहुंच गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड बस कुछ नहीं था। इधर यहाँ देखते हैं, ईसा से था रूम था, ईसा से रूम। इसमें मात्र एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा, बीच में कुआं वगैरह था, कुआं था, एक दरवाजा कुआं था। सब आया पुलिस, यहाँ से पूरा इसको घेर लिया, इस तरह से पूरा फोर्स हो गया, पूरी तरह से घेर लिया, सब बंदूक भिरा लिया। उसके बाद आर डायर ने कहा फायर। पूरा वहां के बच्चा बूढ़ा व्यक्ति सब एकदम गोली से रद्दी रद्दी कर दिया। पूरा बच्चा बूढ़ा किसी को नहीं बख्शा, सबको पूरा खून के नदियां बहा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां कुआं था बीच में, कुआं में कितना कूदक कूदक के जान दे दिया, कितना दीवार छाप के भागना शुरू किया, उसको वहीं पे गोली से मार दिया गया। एक भी व्यक्ति वहां से नहीं बचा। रात भर पूरा कर दिया। किसको? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। यहाँ से सोचो ना, यहाँ दरवाजा था और यहाँ पर पूरा व्यक्ति बैठा हुआ था, बीच में कुआं था, ये यहाँ से पूरा आकर के सजा गया था। इसी पर एक मूवी भी बना हुआ है, 21 मार्च 1931। 21 मार्च 23 मार्च 1931। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरुदेव, इन तीनों को फांसी पड़ा था। उसी पर मूवी बनाया गया है, 13 मार्च 1931। जलियांवाला बाग, उसमें दिखाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरह से हुआ था। उस समय एक व्यक्ति थे, तो इसमें आया सब लोग अंग्रेज, इसको मतलब पूरा एक भी न बच्चा को छोड़ा न बूढ़ा को छोड़ा, सब के पूरा कदम खत्म कर दिया पूरा। उस समय सरदार उधम सिंह एक व्यक्ति थे, लगभग 13 से 14 साल के थे, 13 से 14 साल के सरदार उधम सिंह। सर ध्यान सुनते रहो, सरदार उधम सिंह आए, उसको देखे तो उनका दिमाग घूम गया, शरीर काम नहीं करता था, देख करके खाली लाश, सबको कोई सुख नहीं। उसके बाद देखा तो कोई मतलब थोड़ा सा जो सांस से लड़ रहा था, उसको उठा के कंधा पर ले जा करके, ठेला ले ला करके उसको पर लाद के ले जाकर इलाज करवाए, छुप के अंग्रेज से छुप करके। अंग्रेज देखता था उसको भी मार देता। उसके बाद जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद पूरा पंजाब में उसको क्या कहते हैं, मार्शल एक्ट लगा दिया। मार्शल एक्ट कि कोई भी, मार्शल एक्ट यानी कि आतंकवाद, पंजाब को आतंकवाद का एरिया घोषित कर दिया, मारा खुद। अब पंजाब को कोची का एरिया घोषित कर दिया आतंकवाद के, मार्शल एक्ट कर दिया कि कोई भी बिना वजह घूमते रहेगा उसको मार दिया जाएगा। पंजाब में कोई भी बिना वजह घूमते जाएगा मार दिया जाएगा। सरदार उधम सिंह छुप कर सबको लाश को उठा करके और ले जा करके इलाज करवाना शुरू किया, जो उसमें थोड़ा सा जान बच रहा था। न बच्चा को छोड़ा, न बूढ़ा को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया था। उसके बाद पूरा मार्शल एक्ट लगा दिया पूरा पंजाब। सरदार उधम सिंह ने शरीर उसको जब, उसके बाद उस समय था सरदार उधम सिंह लगभग 13 से 14 साल के थे, इतना ही के आसपास। उस समय कसम खानी है कि मारे वाला के इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद किए क्या, उसको पहले उसको इलाज कराए, लगभग फिर पता चला कि इसको मारने वाला कौन था? ओ डायर। सलाह दिया ओ डायर, और मारने वाला कौन था? आर डायर। तो इसको तो कोई गलती नहीं था, इसको जो कहा ऊपर से मिला, जैसे पुलिस कर्मचारी होता है उसका कोई गलती नहीं था। डीएम जो कहेगा, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये था ओ डायर के। ओ डायर इसको वाइस नहीं कह सकते, इसको कहते हैं डीएम। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट में अमृतसर के थे कौन? डीएम ओ डायर। इन्हीं ने कहा मारने के लिए किसको? आर डायर। तो आर डायर को तो कोई गलती नहीं था। ऊपर से जैसे अब मान लेके ऊपर ही से कहा कि लाठी चार्ज किया जाए, तो पुलिस सब क्या करेगा? मजबूरन मारेगा। नहीं, उसको अगर नहीं लाठी चार्ज करेगा तो ऊपर से उसको प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? तो आर डायर ने क्या किया,
गोली चलाना शुरू किए थे। तो मेन इसका लड़ाई मारने का जड़ कौन था? ओडायर। फिर पता चला कि इसको मारने वाला कौन था? ओडायर। सरदार उधम सिंह ने कसम खा ली कि ओडायर को जहां मिलेगा वहां जाके मारेंगे। फिर जाके लगभग बड़ा हुए तो 13 मार्च 1940 को हुआ। कब? 1919 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने पहुंच गए लंदन। सरदार उधम सिंह कहाँ पहुंच गए? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन पहुंचे। वहां जाकर के वहां लिए कोई बुक था, बुक होता है ना, बुक के बंदूक के नाप से काट दिए। अब बुके में बंदूक करके उसको मोटा बुक था और उसको में बुक के जैसे बंदूक के नाप से उसको काट दिए पेजा को, और उसी में बंदूक रख करके ऐसे बुक लेकर के चल गए। गए कहाँ? जहां ओडायर लंदन में कमिटी मतलब हॉल था, हॉले में अपना फंक्शन में गया था, उसी में वो उसी में था, उसने पहुंच गया वहीं। उसके बाद ले जा करके निकाला बंदूक और सामने मार दिया सरदार ओडायर को। वहीं पे पूछा कि किस लिए मारा, तो याद दिलाया 13 अप्रैल 1919। फिर उस समय सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इंग्लैंड में ही उनको क्या दे दिया गया? फांसी की सजा। तो 2 व्यक्ति ऐसा थे जिसका फांसी कहाँ पड़ा था? इंग्लैंड में। एक सरदार उधम सिंह हो गया, एक और व्यक्ति है मदन लाल धिंगरा। तो इनका याद रखना है। सरदार उधम सिंह को कब बताओ, ओडायर को कब मारा गया था? 13 मार्च 1900। सोचो कितना साल जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपने अंदर आग को जीवित रखे। आजकल की होता क्या कि 1-2 दिन होता है और जो हुआ उसको भूल जाता है, लेकिन इतना दिन, इतना साल वो अपने अंदर आग को जीवित रखे थे। तो 13 मार्च 1940 को ओडायर को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। उसके बाद फिर अपना गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होकर के उसने कहा कि हमारा मकसद क्या हुआ? पूरा हुआ। इनका मकसद था ओडायर को क्या करना? मारना। ओडायर को मारना इनका मकसद था, ओडायर को मारना, और मार दिया। उसके बाद गिरफ्तार होकर के लंदन में उनका क्या दे दिया गया था? फांसी की सजा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? फांसी के सजा। उसके बाद हुआ क्या? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जब देखा गया था हजारों लोगों की मौत हुआ, हजारों लोगों का मौत, और कई लोग घायल थे। लेकिन जब इसको पर भारत के लोगों ने इसको पर जांच बैठाने के लिए बोला गया, तो इसमें 8 लोगों ने जांच करा था। 8 लोगों ने। इसको नाम था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। डब्ल्यू शायद था, डब्ल्यू हंटर ये व्यक्ति थे। इसका नेतृत्व करने वाला डब्ल्यू हंटर याद रखिएगा, हंटर। इसका चेक मतलब जांच करने वाला मेन अध्यक्ष कौन थे? हंटर। क्या थे? जांच करने वाला मेन अध्यक्ष हंटर। इसी ने 8 व्यक्ति थे, उसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेजी थे। जब उसको जांच किया गया था तो उसमें से जब जांच किया तो उसमें से निकला, बताया गया था कि उसमें 379 लोगों को क्या हो गया था? मृत्यु। 379 लोगों को क्या हो गया था? यहाँ तो मृत्यु कितना के हुआ था? हजारों की, लेकिन रिपोर्ट में कितना आया? 379 का। अभी भी कितना घंटा मतलब कितना भी घटना वगैरह हो जाता है तो सरकार उसको क्या करता है? आंकड़ा को छुपाता है ना, मारता कितनों है, बताता कितनों है। उस यहाँ पर क्या कर दिया? छुपाता कितना, मुआवजा भी वगैरह देना पड़ता है, बहुत कुछ कारण है। छुपा दिया तो उस समय मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी इस समय थे, महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, गीत गाई थी रात मेरे। चलो ये देखो, उस समय थे कौन? ये सुनो, इसको जब आंकड़ा निकला कितना बताओ? 379 में। उस समय व्यक्ति को कितना, जब रिपोर्ट आया, हंटर कमीशन रिपोर्ट आया,
उसमें कितना व्यक्ति का मृत्यु एल का रे हंटर कमीशन रिपोर्ट आया, उसमें कितना व्यक्ति का रिपोर्ट आया था मरने का। इस रिपोर्ट से भारतीय लोग खुश थे? क्यों? क्योंकि इसका रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, छुपा गया दिया गया था। उसमें से सोचो ये 8 गो में से 8 गो व्यक्ति का चेक करने वाला, जांच करने वाला 8 गो में से के गो भारतीय थे और के गो अंग्रेज, फिर भी छुपा दिया गया। तो उसमें भारतीय का कोई वैल्यू नहीं, बस झूठ मूठ रख ले रहता था साथ में, बाकी भारतीय की कोई वैल्यू नहीं। जो नियम पास करेगा, कौन पास करेगा? अंग्रेज, उसी का नियम पास होगा। तो जब इसको तो खुश नहीं हुआ था, उसके बाद सुनेगा अंग्रेज, सुनिए अंग्रेज क्या क्या उसमें फिर महात्मा गांधी, सुने महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू का पिता कौन हो गए? मोतीलाल नेहरू। तो उसमें तीनों ने इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे। फिर बोला कि नहीं, इसको फिर से जांच किया जाए, फिर से क्या किया जाए, जांच किया जाए। तो उसको जांच करने के लिए कमेटी बैठाया गया। क्या बैठाया गया? कमेटी। तो फिर उसमें उसका फिर उतना कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर इसको उसी प्रकार से दबा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। फिर इसका फिर उतना आगे फिर सवाल उठा नहीं। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ, उसी समय से पूरा भारत में एक क्रांति का माहौल छिड़ गया। इतना बड़ा हाथ, सोचो ना, हजारों व्यक्ति का मौत के घाट उतार दिया पूरा भारत में। भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका चर्चा होना शुरू हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यही फिर महात्मा गांधी ने इसके प्रति खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू करना शुरू किए थे। असहयोग मतलब कि अंग्रेज को सहयोग मत करो, आपने सहयोग नहीं करेगा अंग्रेज अपने भाग जाएगा, आंदोलन शुरू कर दिए थे। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद ओडायर, जब अंग्रेज ओडायर ब्रिटेन गए थे ना, यहाँ से मारने के बाद, यहाँ से रिटायर होने के बाद, तो वहाँ बढ़िया से उसको स्वागत किया गया था, अवार्ड दिया गया था ओडायर को। सोचो, यहाँ मार करके गया, इसको मारने की खुशी में इसको क्या मिला था, वहां जाकर अवार्ड मिला था। उसको मारने से पहले जैसे वहां पर पहुंचा ना, तो वहीं पे इसको अवार्ड दिया गया था, इसको अवार्ड दिया गया था ओडायर को। फिर जाकर उसके बाद फिर सदाम उधम सिंह जाकर के 13 मार्च 1919 को क्या कर दिया, इसको हत्या कर दिया गया। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गया ना? अब इसको करते हैं इतना को याद, समझ में गया ना? चलो देखो, लिखवा देंगे बस, इतना यहाँ के यहाँ याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हिलाओ नहीं। चलो देखो, अब इतना कर लेते हैं याद। चलो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। इसको मारने का, यानी कि गोली चलाने का काम कौन किया था? ओडायर। गोली चलाने का काम ओडायर और डायर। तुम लोग चलो क्लास में, अपना क्लास चलो, चलो अपना क्लास, चलो इधर देखिएगा। अब यहाँ चलो इधर सुनो, गोली चलाने वाला ऑर्डर, इसको सलाह देने वाला मारने के लिए ऑर्डर, यानी कि पूरा लड़ाई झगड़ा का जड़ कौन था? ऑर्डर। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? ऑर्डर को। कब मारा गया था? कब मारा था सरदार उधम सिंह? कब मारा था? 13 मार्च 1940। कहाँ जाके मारे थे? लंदन में। उसके बाद इनका क्या दे दिया गया था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 21 मार्च को, पहले 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। कुछ नहीं बन रहा, चलो हाला नहीं करो, बता रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 21 मार्च। रॉलेट क्या हुआ? पारित हुआ। उसके बाद हड़ताल सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कब किया गया था?
9 अप्रैल 1900, 9 अप्रैल 1900। इसी के विरोध करने के लिए जनता ने क्या बुलाया? एक सार्वजनिक बैठक बुलाया। कहाँ बुलाया गया था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर। पंजाब कहाँ है? तो भारत के अगर नक्शा देखा जाए तो यहाँ पर यहीं पे पंजाब, यहीं पे पंजाब जगह, यहीं पे क्या है? पंजाब। यहीं पे पंजाब के कौन सा जगह है? अमृतसर। अमृतसर में कौन सा बाग, कौन सा कौन सा जगह? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1900। इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा, 9 अप्रैल 1919 को किसको गिरफ्तार किया गया था? सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और किचलू। इसी के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में क्या रखा गया था? बैठक बुलाया गया था। सब बच्चा बूढ़ा सब उसमें आया था। अब उसी को रोकने के लिए ओडेयर ने क्या कहा दिया? सलाह दे दिया। किसको? आरडेयर को। आगे गोली से भून दिया था सबको। बताओ। और इसमें इतना याद हो गया ना? बताओ, अंग्रेजों ने जब इसको जांच करने के लिए बुलाया तो उसमें व्यक्ति जांच करने वाला क्या गो थे? 8 गो। उसमें से भारतीय क्या गो? लेकिन भारतीय कोई चलता था? जैसे अभी तुम लोग कितना कुछ कर लेगा तो मम्मी पापा के सिवा के को बात नहीं चलेगा। जब बात पास कर दी वो पास कर दी। उसी प्रकार से इसमें 5 गो कौन था? 5 गो अंग्रेज। तो इसने जब जांच किया तो इसमें मरने वालों की संख्या क्या को बताया था? 300। हालांकि सही आंकड़ा दिया था। इसी को विरोध करने के लिए कौन कौन? महात्मा गांधी और कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। ये तीनों ने एक फिर से कहा कि नहीं हम लोग जांच करेंगे। जांच किया तो उसमें पता कि कितना लोग मरा था? हजारों लोग मरा था। लेकिन फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज के सामने कुछ फिर कर भी नहीं सकता था। यही सब जलियांवाला बाग हत्याकांड का रीजन है। तो मेन अगर कारण देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड, मेन अगर देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो मेन कारण क्या था? ये दोनों को गिरफ्तार करना ही ना। नहीं दोनों की गिरफ्तार करता और नहीं सभा बुलाता। न सभा बुलाता था समझना कि इतना के मौत उतरता। सुना गया ना? अगर सुनो, अब पूछेगा कि इसका गिरफ्तार क्यों किया गया? या रॉलेट एक्ट। कौन सा नियम? रॉलेट। तो अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन रीजन देखा जाए तो एक तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के संदर्भ में, और दूसरा और देखा जाए तो कौन सा नियम पारित कर दिया गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ने पारित किया। इसी कारण कुछ समय बाद सत्यपाल और इसको विरोध किया गया था। अब विरोध करने के कारण पूरा पंजाब में और क्रांतिकारी बढ़ना शुरू हो गया था। उस समय सत्यपाल और किसी को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस से तो खुद और अंग्रेज और उसको से गुस्सा हो रहा था कांग्रेस वाला से। तो इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या बुलाया गया? सभा बुलाया गया। इतना कंप्लीट हो गया ना? पूछे? अब इतना से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। याद हुआ कि नहीं? जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद पूरा पंजाब में क्या लगा दिया गया था? मार्शल एक्ट। मार्शल एक्ट कौन सा लगा दिया था? इतना याद हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा राज्य में? पंजाब में। पंजाब के कौन सा जगह? अमृतसर में है जलियांवाला बाग। एक जगह था उसी में। हाँ, उसका मतलब टूरिस्ट की तरह बना दिया गया है, घूमने की तरह। सब जाता है टिकट करा के वहाँ घूमने जाता है कि यहीं पे इतना लोग के अच्छे मर आदमी रहेगा। मतलब वहां पर मतलब अब चंद्रशेखर आजाद था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे लड़ रहे थे। रातों रात इतना वो वृक्ष प्रचित होना शुरू कर दिया गया था, होना शुरू हुआ था कि रातों रात उसको पेड़ कटवा दिया था अंग्रेज। अभी भी उसको वृक्ष है ये बोला, कटा हुआ वृक्ष, उसको देखने के लिए सब आता है। तो इतना करते हैं याद। इतना याद हो गया ना? इतना कोई दिक्कत है ना? पूछे क्वेश्चन। चलो बताओ तो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ?
13 अप्रैल 1929। और बता बेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली चलाने वाला कौन था? ऑडायर। उसको सलाह देने वाला कौन था? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर देखा जाए तो पूरा मेन इसका जड़ कौन था? ओडायर। ओडायर को किसने मारा था? सरदार उधम, सरदार उधम सिंह। उधम, सरदार उधम पंजाबी थे, सरदार उधम सिंह। कहाँ जाके मारे थे? लंदन। और बाकी इतना तो सब तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक कानून है जिसमें यह लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया, और उसमें ना दलील ना वकील और ना ही अपील कर सकता है। उसको क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करके उसको कम से कम कितना साल की सजा? 2 साल की सजा सुनाता था। अपील मतलब कि मतलब जज से जा करके तुम अपील नहीं कर सकते। मतलब अपील मतलब कि उसको से दोबारा नहीं पूछ सकता कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया था। गिरफ्तार हो गया तो हो गया, कोई जज नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अपील हुई मतलब कि अपील माने हुई होता है, अपील दलील माने होता है कि दलाल रखना, रख के। अब वकील तो जन्म में करता है, वकील रख के कोर्ट लड़ता है। उसी प्रकार से दलील भी होता है। दलील माने कोई पैरवी नहीं को काम कर सकता है। कपिल कहाँ बोले हैं? दलील, वकील, अपील, 3 चीज बोल के। चलो हो गया ना? सुनो, अब तुम लोग करना क्या है? 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, एक रॉलेट एक्ट, एक जलियांवाला बाग हत्या। तुम लोग के होमवर्क है कि जलियांवाला पहले लिख के लाना, रॉलेट एक्ट क्या क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब ईस्वी के साथ जितना होता है उतना लिख लेना है। उसके बाद अगल का पॉइंट रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कहानी की तरह सुना दिए, उसको लिख करके लाना है। हाँ, तो उसमें इतना डीपली से नहीं बताया जाएगा, इतना डीपली से बताया। सोचो 2 घंटा की मूवी में आधे लगभग 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। तो तुम लोग 1 घंटे होगा। तो सुनो, तुम लोग का काम है, तुम लोग के काम है कि इसको क्या कर लेना है? कंप्लीट। समझ में आया पॉइंट? तो इसको करके लाना है याद, और लिख करके लाना है। दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट को लिख करके लाना है और याद करके लाना है। हो जाएगा, लिखा जाएगा ना? क्या जितना भी बताया तो हमको ख्याल से सब तो याद हो गया होगा। हम मंगल पीछे याद हो गया होगा ना? अगर जो पॉइंट नहीं याद हुआ होगा वो पॉइंट को इसमें से लिख लो। जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, न्यायाधीश हो गया, सिडनी रॉल एक्ट, कुछ पॉइंट को लिख लो। अब बढ़िया से अपने से बना करके ले आना है जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। कभी और समय मिलेगा तो उठा लेंगे, अपनी टॉपिक उठा लेंगे, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन, ये सब कभी कभी लेते रहेंगे, काम होते रहेगा। समझ में आया ना? हिस्ट्री बस सीधा तो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का मंगल कर देंगे आज, इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि आज का दिन क्या था? 13 अप्रैल। इसलिए थोड़ा सा सोचे कि इसको याद दिला दिया जाए कि किस तरह से हमारा देश गुलामी के जंजीर में कसा हुआ था और वहां से किस तरह से आजाद हुआ। कितना कठिन परिश्रम, कितना लॉस गुजरा इस आजादी को पाने के लिए। इसलिए सोचे कि इसको आज याद दिला दिया जाए 13 अप्रैल 1929 को। तो इसको लिख करके अपना कंप्लीट करके लेते आएगा, हो जाएगा ना? चलो तुम लोग का यही होगा, बयान छुट्टी।